हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं रेशियो चैप्टर का। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो है हमारा रेशियो का, जिसके हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल के कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये चैप्टर जरूर से काम आएगा आपका। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही चुन चुन के रखे गए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग ये चला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर एक ही शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने बता ही रखा है, अभी प्रैक्टिस हमारी चल रही है, तो इसलिए सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताते हुए चलूंगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक की जरूरत हमें पड़ती है टाइम बचाने के लिए, है ना। ये हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जिसमें नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कराई जाती है, तो अर्जुन बैच आप ज्वाइन करके नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फौजी बैच चल रहा है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके आप इन दोनों बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अभी एग्जाम के लिए आपके लिए 10 मॉक टेस्ट हैं, आपको ऐप में मिल जाएंगे, और 50 मॉडल पेपर की सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन। तो कहीं भी आप फंसते हो तो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ देख सकते हो, है ना। द्रोण स्कूल के ऐप में ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी, तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है DRONSCHOOL द्रोण स्कूल, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और ये हमारा ऐप का कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार क्वालिटी वगैरह देखने के लिए आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं ऐप के अंदर, द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे एंड सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन देखो, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखेगा अनुपात यानी कि रेशियो का हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है मास्टर, है ना। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से आपको पढ़ाऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। देखो, कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठोगे फिर नुकसान तुम्हारा ही है, फिर मास्टर को मत बोलना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है। दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के विद्यार्थी जो है पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज रिटन इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड जो मैं फॉर्मूलेज वगैरह यूज करूंगा, जो राइटिंग होगी वो भी मिक्स करके हम लोग चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये चीज है, तो आप ऐसा मत समझना भाई इंग्लिश मीडियम के साथ धोखा हो रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 है। यदि पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 संबंधे 11 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। इफ 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 10 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, द रेशियो बिकम्स 3:11। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। देखो बेटा, दो संख्याएं हैं अपने पास, और रेशियो के सवाल में मैंने आपसे कई बार बोला है कि जो रेशियो दिया हुआ होता है ना, जैसे दो संख्याओं का अनुपात इसमें दिया है कितना, 2 संबंधे 3, तो हमें मान लेना है कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या है 3x। हमने ऐसा ही क्यों माना, क्योंकि रेशियो 2 संबंधे 3 है कि नहीं, तो इसलिए हमने ऐसा माना। अब सुनो, कह रहा है कि अगर पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। अच्छा, पहली संख्या में से 15 जब आप घटाओगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हो जाएगा 2x - 15, और दूसरी संख्या में जब आप 10 जोड़ोगे +10 तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 3x + 10। अब बेटा ध्यान से देखो कि नई संख्याएं जो हमारी निकल के आ रही हैं वो है 2x - 15 एंड 3x + 11। पहली वाली संख्याएं तो ये थी 2x एंड 3x, लेकिन इसमें से हमने 15 घटा दिया और इसमें हमने 10 जोड़ दिया, तो नई संख्याएं हमारे पास कौन सी निकल के आ गई। देखो, तो नई संख्या ये हमारे पास निकल के आ गई 2x + 15 एंड 3x + 10, ये दोनों हमारी नई संख्याएं निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि इसका जो रेशियो है ना, नई संख्याओं का रेशियो, वो रेशियो बदल जाएगा। अब वो रेशियो कितना हो जाएगा, वो रेशियो 3 संबंधे 11 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका रेशियो और इसका रेशियो लूं तो 3 संबंधे 11 3:11 होना चाहिए। लो जी लेके देखते हैं। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो 2x - 15 और नीचे किसको रखेंगे 3x + 10 नीचे हमने रख दिया। ठीक है, इसका और इसका रेशियो कह रहा है कि 3 संबंधे 11 होना चाहिए।
3:11 होना चाहिए, तो 3/11 कर दो। देखो कितना सिंपल है बेटा, देखो 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 तो कितना सिंपल है। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 को इधर ले आके गुणा कर देंगे और इसका इधर ले आके गुणा कर देंगे। तो 11 गुणे 2x - 15 इज इक्वल टू 3 का गुणा हो जाएगा 3x + 10 में, 3x और +10 में 3 का गुणा हो जाएगा। तो 11 दूना 22x माइनस 11 गुणे 15, 11 × 5 = 55 हासिल, 5 11 कम 11 5 16 165 बराबर 3 3 का 9x और प्लस में 3 दहा में ये 30 हो गया। अब देखो बेटा इधर 22x है, इधर 9x है, तो इसको इधर ले आके घटा दें। तो 22x - 9x इज इक्वल टू 165 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 30 + 165 हो जाएगा, जो कि 195 हो जाएगा जुड़ करके। और 22 में से हमने 9 जब घटाया तो 13x इज इक्वल टू 165, 13x इज इक्वल टू 165। तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स कह रहा है ना। अच्छा, कुछ हम लोग गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि 13 × 5 = 65, 13 से तो ये कटेगा ही नहीं, 13 से तो ये कटेगा ही नहीं। रुक जाओ, कह रहा है थोड़ा एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है। ठीक है, हमने 2x एंड 3x माना। पहली संख्या में से 15 हमने घटा दिया, दूसरी संख्या में हमने 10 जोड़ दिया, 3x + 10 हो गया। ठीक है, तो 2x - 15 एंड 3x + 10, ठीक है, ये हो गया 2x - 15 बटे 3x + 10। इनका अनुपात 3 संबंधी 11 होना चाहिए, तो अनुपात 3 संबंधी 11 हो जाता है दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, अच्छा तो सुनो, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू 3/11 हमने किया, 11 दूना 22x, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। अच्छा 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 अच्छा, अरे यार यहीं पे हम लोग गलती कर रहे थे, ये तो 195 होगा ना भाई। अरे 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 देखो छोटी सी मिस्टेक, 195 जोड़ने घटाने में, है ना। अब देखो अगर 13 से अपन भाग दें, 13 से इसको भाग दें, तो 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65। यस, x की वैल्यू आ गई 15। लेकिन बेटा क्या x हमारा आंसर होगा, ये बताओ जरा। इज x द आंसर? क्या x हमारा आंसर है? नहीं, सुनो, x आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दो संख्याओं का पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अच्छा सुनो, हमने संख्याएं कितनी मान रखी थी, वरना हमने संख्याएं मान रखी थी 2x एंड 3x शुरुआत में, है ना, शुरुआत में। तो इनका अंतर देखो, अंतर मतलब क्या, हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। बड़ी संख्या है 3x, छोटी संख्या है 2x, तो अंतर जो हमारा आएगा वो होगा 3x - 2x, तो बराबर x हो गया ना। यानी अंतर x है और x की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितना, x = 15। यस, x = 15 हियर, सो 15 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पे अंतर पूछ रहा था, तो अंतर की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों समान है, इसीलिए हमारा आंसर आ रहा है 15। लेकिन अगर कुछ और पूछता, मान लो, अच्छा तुम खुद बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि इसमें अगर अंतर की जगह पे ये पूछ दिया होता कि बेटा इन संख्याओं का आप योग बता दो, ये अंतर की जगह अगर इन संख्याओं का योग पूछा होता तो क्या होता, जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। डिफरेंस की जगह पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि समीशन अगर पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जरा बेटा लिख के बता दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। पढ़ो आप सभी और जवाब देने की कोशिश करो कमेंट सेक्शन में। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1600 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या 750 है तो लड़कियों की कुल संख्या से कितना अनुपात है? लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से कितना अनुपात है? सुनो, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 1600। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? स्टूडेंट बराबर टोटल की बात कर रहा हूं मैं, 1600 बच्चे कुल हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। कह रहा है उस स्कूल में 750 लड़कियां हैं। अच्छा, मतलब कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो हमने ये बोला कि 750 तो ये गर्ल्स हो गई, 750 गर्ल्स हो गई। 1600 में से 750 अगर लड़कियां हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 850 जो होंगे वो लड़के होंगे? मैंने कैसे निकाला बेटा? अरे इजी सा क्वेश्चन है, 1600 में से 750 घटा दिया तो लड़कों की संख्या निकल गई। अब 8 7 15 1 1600, ये देखो दोनों जोड़ करके तो टोटल 1600 के बराबर आ रहा है ना, और यही आना भी चाहिए। तो गर्ल्स की संख्या हो गई 750 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज हियर इक्वल टू 850। तो बॉयज की संख्या 850 हो गई, गर्ल्स की संख्या 750 है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से कितना अनुपात है।
यही तो पूछ रहा है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि अनुपात निकालना है, हाँ गुरुजी अनुपात निकालना है। अनुपात लड़के और लड़कियों का निकालना है, हाँ गुरुजी लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो वो ऐसा करते हैं कि 750 बटे 850 कर देते हैं और यही गच्चा खा जाते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, यानी कि लड़कों को पहले रखना है। किसको? लड़कों को पहले रखना है। लड़कों को पहले यानी हमसे ये कह रहा है कि भाई तुम ना बॉयज बटे गर्ल्स निकालो, गर्ल्स बटे बॉयज नहीं, बॉयज बटे गर्ल्स निकालो। सो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन हियर, वी जस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज 850 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हियर इज 750। इसका मतलब 850 बटे 750, 850 बटे 750। मास्टर 0 से 0 जा रहा है तो जाने दो, जा रहा है तो जाने दो, जाने वाले को बेटा कोई नहीं रोक सकता है ना। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, 3 से कटेगा, 3 से तो कट, 8 5 13 नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, 17 25 85, अच्छा 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटोगे तो 17 हो जाएगा और 5 से ये काटोगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज इक्वल टू 17/15। इसका मतलब ये हो गया 17 संबंधे 15, 17 संबंधे 15, 17 रेशियो 15। अब यहां पे देखो गलती कहां बच्चे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी 15 संबंधे 17 है, जो कि अगर तुम पहले स्टेप से जाते यानी कि गर्ल्स बटे बॉयज करते तो आपका आंसर ये आता, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 17:15। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है बेटा, कोई जल्दी नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों का शेयर जरूर किया करना। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो मेहनत आपको खूब करनी है, मैं बता रहा हूं, एग्जाम इतना नजदीक आ गया कि अब आप कोई चांस नहीं ले सकते हो। वैसे भी एक ही चांस तो मिलता है आपको नवोदय के लिए, अब बिल्कुल भी आप इसमें कोताही नहीं बरत सकते हो। देखो क्या कह रहा है कि वैभव और अमर की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो अमर की वर्तमान उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र कितनी है? अच्छा सुनो, द सम ऑफ एजेस ऑफ वैभव एंड अमर इज 45 years. 6 years ago the ratio of their ages was 5:6. then what is the present age of अमर? सुनो, दो बच्चों की बात कर रहा है, किसका किसका? वैभव और अमर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वैभव और अमर की बात कर रहा है। तो हमने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वैभव और अमर की बात कर रहा है ना, हमने वैभव लिखा यहाँ पे और यहाँ पे अमर हमने लिखा, वैभव और अमर लिखा। देखो सुनो, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, अभी की बात नहीं कर रहा है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अच्छा, यानी कि अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं, कब की बात मास्टर? 6 साल पहले, 6 साल पहले का जमाना, ठीक है। तो 6 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वैभव और इनका, वैभव और अमर की आयु का जो अनुपात है वो 5/6 है। याद करो, 5/6 अनुपात दिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5x और 6x उनकी एज थी 6 साल पहले की, अभी की बात नहीं कर रहा, फिर ध्यान देना, ये 6 साल पहले का आंकड़ा है, ठीक है। और कह रहा है अगर मैं अभी की बात करूं, डायरेक्टली ये तो नहीं कह रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन शुरू में दिया हुआ है कि वैभव और अमर की आयु का योग इतना है। अरे इतना है कह रहा है ना, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर पास्ट की बात करता तो था कहता, है ना, है की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। अच्छा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मुझे गुरुजी बात समझ में आ रही है कि ये तो 6 साल पहले की उम्र है। अच्छा, तो यानी कि जब 6 साल बढ़ेंगे दोनों आगे, तो भाई इसकी उम्र में भी 6 का इजाफा होगा और इसकी उम्र में भी 6 का इजाफा होगा। दोनों की उम्र 6-6 साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि अमर बढ़ गया और वैभव टिंगू सही रह गया। हाइट नहीं बढ़े लेकिन उम्र तो बढ़ेगी ना। तो 5x + 6, इसकी अभी की उम्र 5x + 6 हो गई और इसकी अभी की उम्र हो गई 6x + 6। कह रहा है कि भाई दोनों के एज का जो योग है, समीशन ऑफ द एजेस ऑफ बोथ द बच्चे, इनके एज का जो समीशन है वो कितना आ रहा है? वो 45 वर्ष आ रहा है। अच्छा जी, ऐसी बात है, चलो कर लेते हैं। तो इनके एज का समीशन मतलब इसका एज प्लस इसका एज जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो 5x + 6 एंड प्लस 6x + 6, 6x + 6 बराबर आना चाहिए 45। तो 5x + 6x ये हो गया 11x और प्लस 6 और 6 मिलके 12 हो गए इज इक्वल टू 45। सो 12 को इधर ले जाकर घटा देंगे तो 11x इज इक्वल टू ये हो गया 33, है ना। 11x इज इक्वल टू 33। सो वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द आंसर। यस, वी गॉट द आंसर। 11 × 33, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। हैव वी गॉट द आंसर? अभी नहीं, सुनो, x की वैल्यू आई है बेटा,
एक्स की वैल्यू आ रही है, कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ अमर। अच्छा ये 6 साल पहले अमर की उम्र है 6x, ठीक है। अभी की उम्र कितनी है, अभी की उम्र तो 6x प्लस 6 है ना, अभी की उम्र 6x प्लस 6 है। एक्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली, यानी कि कैन वी फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ अमर एज ऑफ नाउ? Yes, we can of course find the age of Amar, present age of Amar. We got the value of x as 3, so we'll put it here. 6 into 3, x की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे और प्लस 6, तो 6 3 के 18 और 6 24, यानी कि अमर की अभी की जो उम्र है वो है 24। आगे बात समझ में, अभी की उम्र कितनी है अमर की, बेटा अभी की उम्र कितनी है 24 है अमर की अभी की उम्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, पढ़ो आप सभी पढ़ो बेटा। चलो मुन्ना पढ़ो इसको। क्या कह रहा है, प्रखर और गीतिका ने आरंभ में 14,000 तथा 16,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। यदि कुल लाभ 8700 हुआ तो उसमें गीतिका का हिस्सा कितना होगा? देखो दो बच्चे ने बहुत बड़े आदमी ये लोग है ना। प्रखर एंड गीतिका स्टार्टेड बिजनेस with 14,000 and 16,000 initially. If the total profit is 8,700, then what will be the गीतिका share in it? कह रहा भाई दो बंदों ने, एक तो अपना प्रखर है, एंड द सेकेंड वन इज गीतिका, दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो प्रखर के पास थोड़े कम पैसे थे और गीतिका भाई रईस आदमी, इसके पास 16,000 रुपए थे और प्रखर के पास सिर्फ 14,000 रुपए थे, यानी कि उस बिजनेस में प्रखर ने लगाए 14,000 रुपए और गीतिका ने लगाए 16,000 रुपए। तो एक बात बताओ बेटा, ये कॉमन सेंस क्या कहता है कि गीतिका ने अगर ज्यादा पैसे लगाए हैं तो यार उसको प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा, है ना। जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसमें उसकी हिस्सेदारी भी तो ज्यादा होगी ना, होगी कि नहीं? मास्टर बात तो सत्य बोल रहे हो एकदम, कि गीतिका की जो हिस्सेदारी है, प्रॉफिट है, वो ज्यादा होगी, गीतिका की प्रॉफिट है वो ज्यादा होगी। अब वो कितना ज्यादा होगा ये हमें देखना होगा, रेशियो निकालेंगे इसमें कि दोनों ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था। इसने 14,000 का किया था, इसने 16,000 का किया था। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं, तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो प्रखर बटे गीतिका, प्रखर और गीतिका का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 16,000, 1 मिनट 16 नहीं 14,000, प्रखर का 14,000 है ना, और बटे 16,000। इसका मतलब ये 3 0 से 3 0 मास्टर उड़ा दो, गया, ठीक है। 2 7 14, 2 8 16, यानी कि P बाई G का जो रेशियो हो गया वो 7/8 हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि प्रखर की हिस्सेदारी 7 है और गीतिका की हिस्सेदारी 8 है। अब सुनो, अब भाई प्रॉफिट की बात आ रही है। प्रॉफिट कुछ ऐसा हुआ कि 8700 का लाभ हुआ इन्हें बिजनेस में क्या हुआ, 8700 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो अब इसी 8700 को इन दोनों में प्रखर एंड गीतिका में बांटना है क्लियर बात है। चलो ठीक है, अब इसको बांटते कैसे हैं, मैंने आपको बताया है कि बांटने का काम जब भी करते हैं तो हम लोग रेशियो को जोड़ लेते हैं। 7 रेशियो प्रखर का है और 8 रेशियो गीतिका का है, तो 7 + 8 मिलकर के बेटा 15 हो गए। बांटने का काम हमने किया तो कुल हिस्सेदारी 7 और 8 मिला करके कुल हिस्सेदारी ये 15 हो रहा है। ये तो कुल हिस्सेदारी है। हमसे कह रहा है कि गीतिका का शेयर बताओ। भैया ज्यादा लफड़ा मत करो, आपको सीधा क्या करना है, गीतिका की हिस्सेदारी निकालना है। अच्छा गीतिका का हिस्सेदारी जो है, गीतिका का जो भाग है, परसेंटेज रेशियो है, वो 8 है और कुल हिस्सेदारी 15 है। तो गीतिका का शेयर निकालने के लिए कितने रुपयों को बांटना है, 8700 रुपयों को बांटना है, ठीक है। गीतिका का शेयर निकालने के लिए गीतिका की हिस्सेदारी 8 है तो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल जो पार्ट है ना, जो कुल हिस्सेदारी है वो 15 है, तो 15 को नीचे रखेंगे। ध्यान से सुनना, नीचे जो है कुल हिस्सेदारी वो रखेंगे और ऊपर जिसका निकालना है उसको रखेंगे, ठीक। अब यहां पे देखो क्या ये कट रहा है, कटना तो है ही, कटना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आंसर कैसे आएगा, है ना। देखो ये 15 6 का 90 नहीं होगा, 15 25 75 हो गया और 7 5 12 120, 15 बटे 120 58, 580 इंटू 8, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 80, 8 28 64 को 4 हासिल 6, 8 25 40 6, 4640 रुपए, 4640 रुपए, 4640 रुपीज इज द शेयर ऑफ द गीतिका, ठीक है। सो गीतिका का हमारा आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस एंड मुझे उम्मीद है कि मजा खूब आ रहा होगा। बेटा मजा आना चाहिए। इस वक्त अगर मजा नहीं आया तो फिर समझ लो फिर आगे बहुत सजा भुगतोगे, क्योंकि नवोदय में नहीं निकलोगे।
और नवोदय में ना जाने की सजा, उससे ज्यादा सजा क्या ही हो सकती है। नवोदय भाई, नवोदय तुम्हारा सपना होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और वो रात वाले सपने नहीं, वैसे सपने जो सोने नहीं देते हैं। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है ना कि सपने वैसे देखो, सपने ऐसे हमें देखना चाहिए जो हमें सोने नहीं देते। नहीं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते टाइम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें अपने गोल के प्रति जागरूक रखते हैं, वो सपने, दिन वाले सपने। रात वाले सपनों का क्या है, आया गया। देखो ये 5वां क्वेश्चन देखो, 3 पेंसिल और 4 पेन की कीमत उतनी ही है जितनी 9 पेंसिल और 1 पेन की कीमत, 1 पेन की, 9 पेंसिल और 1 पेन की। तो 1 पेंसिल और 1 पेन के मूल्य का अनुपात कितना है? द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स एंड 4 पेन्स इज सेम एज दैट ऑफ 9 पेंसिल एंड 1 पेन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को फिर से काट काट के हमें करना होगा। क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल और 4 पेन की कीमत उतनी ही है जितनी 9 पेंसिल और 1 पेन की कीमत। तो बेटा हम एक बात सुनो, पेंसिल को हमने माना x, पेंसिल की कितनी कीमत हमने x मान लिया, और पेन की कीमत को हमने माना y मान लिया, ठीक है क्या? चलो, कह रहा है 3 पेंसिल और 4 पेन की कीमत, तो 3 पेंसिल मतलब 3x और 4 पेन मतलब 4y, तो 3x प्लस 4y की कीमत उतनी ही है, कितनी है? जितनी 9 पेंसिल और 1 पेन। 9 पेंसिल यानी कि 9x, 1 पेन मतलब y, सिर्फ 1y, ठीक है। तो 3 पेंसिल और 4 पेन की कीमत उतनी ही है, तो बराबर हमने कर दिया जितनी 9x और 9 पेंसिल और 1 पेन की कीमत है। तो देखो हमने क्या दिमाग लगाया यहां पे, हमने क्या किया, ये कीमत और ये कीमत बराबर होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बस आपको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा यहां पे कितना इजी सा ये आ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बेटा ये बता दो कि 1 पेंसिल और 1 पेन के मूल्य का अनुपात बताओ। अच्छा, पेंसिल को हमने x माना है, पेन को हमने y माना है, तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि पेंसिल को हमने x माना है, पेन को y माना है, तो x बटे y निकालना है, पेंसिल और पेन की कीमत का अनुपात निकालना है, यानी कि x बटे y हमें निकालना है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है। सुनो, ये 4y है, ये y है, तो y को इधर ले आ लो, ये 9x को, तो x को इधर ले जा लो, तो 4y एंड माइनस y इज इक्वल टू 9x माइनस 3x, ठीक है। 4y माइनस y, सो दिस इज इक्वल टू 3y एंड 9x माइनस 3x, सो दिस इज इक्वल टू 6x, ठीक है। 6x हो गया। यहां से देखो जा रहा है बेटा, जाने दो, चाक चाक गया है ना। y इज इक्वल टू 2x, हमारा यहां से वैल्यू आ रहा है कि y इज इक्वल टू 2x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हमें x बटे y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, x बटे y, तो y को हम लोग 1y लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो y को इधर अगर लेके आ जाए और 2 को इधर लेके आ जाए, तो 1 बटे 2 बराबर x बटे y। मास्टर आंसर आ गया, आंसर आ गया क्या? देखो तो जरा, यस, 1 बटे 2 बराबर x बटे y। x बटे y की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली, दैट इज 1/2। यस, देखो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 का मतलब 1:2। देखो 2:1 भी दिया हुआ है, ये गलत आंसर है, ये हमारा 1:2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो तुम्हें बड़े बड़े धैर्य के साथ काम करना है, बिल्कुल धीरज के साथ ये पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लगेंगे तुम्हें, हाँ बहुत माथा खराब हो रहा है, बहुत जो है धीरे धीरे चल रहे हैं, या फिर बहुत टाइम लग रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ये नॉर्मल है ना, होता है, सबके साथ होता है। तुम ऐसा अकेले नहीं हो जो तुम्हें परेशानी हो रही है, होता है बेटा, सबके साथ होता है। इसीलिए धैर्य के साथ पढ़ाई करना है, उस चीज को बार बार रिपीट करके देखना है, ठीक है। उस चीज को बार बार आपको रिपीट करके देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर क्या है भाई, तो फिर बल्ले बल्ले है तुम्हारी, तो ठीक है। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, लेट मी सी, उसके बाद से उस हिसाब से। अच्छा, 22 क्वेश्चन टोटल हैं। 6वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे धीरे धीरे। 6वां क्वेश्चन किधर गया बुरा, अरे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कह रहा है कि 4 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे बड़े लड़के की आयु ज्ञात करें। बहुत इजी सा क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इज 18 years एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज दिस मच, देन फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट बॉय। देखो सुनो, इसमें हमने एवरेज का क्वेश्चन, अनुपात का क्वेश्चन मिक्स कर दिया।
दोनों को मिक्स कर दिया इसमें। अच्छा, दोनों को मिक्स कर दिया, कह रहा है कि 4 लड़के हैं और 18 वर्ष एवरेज है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि चारों लड़कों, चिंटू, पिंटू, मिंटू, डिंटू, सबका जो एज मिला करके है, समीशन हम जानते हैं बेटा, अभी पिछले चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया कि एवरेज और गुणे संख्या जो है वही समीशन आ जाती है। तो एवरेज कितना दे रखा है, 18 वर्ष, और लड़के कितने हैं, 4 लड़के, यानी कि जो समीशन आया वो 72 आ गया, नहीं आ गया क्या? अरे बोलो बेटा, जो समीशन यानी कि सभी चारों बच्चों के एज का जो समीशन है, योग है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 72 ईयर्स। कितना आ रहा है? 72 ईयर्स आ रहा है। अच्छा, सबके एज का अगर योग 72 ईयर्स आ रहा है और उनके आयु का अनुपात इतना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? देखो बेटा, बात ध्यान से सुनो कि अनुपात इतना है तो हम लोग बोल सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, ठीक है? इन सबको जोड़ लो, 2 3 5 8 है ना, तो 2 3 5x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? सबका एज मिला करके 72 होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है गुरुजी, बात आपकी मानते हुए चलेंगे तभी तो पास होंगे, है ना? तो 3 2 5 5 10 8 18x, 18x इज इक्वल टू 72। बेटा कट रहा है 18 चौके 72, है ना? तो x की वैल्यू आ गई 4. The value of x is 4. The value of x is 4 and we have found the value of x. But this is the value of x. हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई बड़े लड़के की आयु ज्ञात करो। तो बड़ा इसमें कौन सा है? एक की आयु 2x है, एक की आयु 3x है, एक की आयु 5x है। अरे मास्टर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 8x जो है ना, ये बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है, तो 8x की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, x की वैल्यू 4 आई, 8x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 गुणे 4, 8 चौके 32 साल। 32 साल का लड़का नहीं, 32 साल का आदमी है ये। हर क्वेश्चन में अपने ऐसा ही होता है ना, हम लोग इन आदमियों को लड़का मान लेते हैं, लड़का लड़की। ये लोग कभी दिख गए रास्ते में ना, मैं बता रहा हूँ धुनाई कर देंगे हमारी, मैं बता रहा हूँ धुनाई कर देंगे हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। कह रहा है कि 2000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 1/3 मिले तथा बी को सी का आधा मिले, तब बी का हिस्सा क्या होगा? डिवाइड 2000 अमॉन्ग ए बी सी इन सच ए वे ए गेट्स 1/3 ऑफ बी एंड बी गेट्स हाफ ऑफ सी, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी? अच्छा सुनो, ऐसे क्वेश्चन में तीन बंदे हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, है ना? ए बी एन सी। कह रहा है कि ए को बी का 1/3 मिले, 1/3 का मतलब 1/3, और कह रहा है बी को सी का आधा मिले, आधे का मतलब 1/2। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, 3 और 2 का गुणा कर लेना है। 3 दूना 6 हो गया ना। अब मैं गुणा क्यों कर रहा हूं आपको समझा रहा हूं, रुको। 6 हो गया ना, तो जो सबसे ज्यादा जिसको हिस्सा मिल रहा है, आप मान लो कि सी को 6 मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो जब सी को 6 मिलेगा तो कह रहा है कि बी को सी का आधा मिले, यानी जितना सी को मिला है बी को इसका आधा मिलेगा। आधा का मतलब बी को 3 मिलेगा, ठीक है? बी को 3 मिलेगा। अब आगे देखते हैं, ए को बी का 1/3 मिले, यानी जो ए का हिस्सा होगा वो इसका 1/3 होगा। 1/3 मतलब 3 का 1/3, मतलब 3 से 3 तो गया, यानी कि 1, यानी कि ए को 1 मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, क्या हमारी इक्वेशन बैठ रही है? सी का आधा बी को मिल रहा है और बी का 1/3 ए को मिल रहा है। बैठ रहा है इक्वेशन, यानी कि हमारा रेशियो यही है ना? ठीक है, ये रेशियो है हमारा। कह रहा है कि 2000 रुपयों को बांटना है। अच्छा बेटा, 2000 रुपए है हमारे पास टोटल, बांटना है। किसका हिस्सा निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। देखो, शेयर ऑफ बी निकालना है, यानी कि इसका हिस्सा निकालना है। अच्छा, टोटल जब जोड़ोगे 1 + 3 + 6, तो ये टोटल 10 हो रहा है। टोटल हिस्सा कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और बी का हिस्सा कितना? 3 है ना? बी का हिस्सा 3 है, तो बी का हिस्सा मास्टर निकाल लिए हम, तो आ गया आंसर आ गया। अरे आंसर आ गया, देखो 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 कौन आया, आंसर आया, है ना? तो बी का हिस्सा हो जाएगा हमारा, टोटल हिस्सा हमारा 10 है, तो 10 हमने नीचे लिखा, और बी का हिस्सा निकालना है तो बी के हिस्से को 3 को ऊपर रखोगे। कितने रुपयों को बांटना है? 2000 रुपए को बांटना है, तो 2000 and into 3/10, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 से 0 गया और 2 3 600। तो बी का हिस्सा कितना बेटा? बी का हिस्सा क्या 600 है? बिल्कुल सत्यवचन मास्टर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो बेटा, सभी लोग कोशिश करो, इसको देखो, पढ़ो। कह रहा है कि अजय और मुकेश की आयु का अनुपात 7 संबंधी 10 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5 संबंधी 8 था। अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अजय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड मुकेश इज 7:10। 6 years ago the ratio of their ages was 5:8 respectively. Find the age of अजय। सुनो, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं,
अगर मैं अभी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द अजय एंड मुकेश, तो हमने माना कि भाई अजय का अनुपात, अजय और मुकेश की आयु का अनुपात अभी तो 7:10 है ना। तो अगर हमने यहां पे अजय को लिखा और यहां पे मुकेश को लिखा, यहां पे मुकेश को लिखा, तो अजय और मुकेश की आयु का जो अनुपात है वो है 7:10। अच्छा, 7:10 है, तो हमने अजय को 7x माना, मुकेश को 10x मान लिया। ठीक है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 6 वर्ष पहले अगर हम 6 साल पीछे जाएं, बैक में जाएं, 6 वर्ष पहले, अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करें, तो जो अजय की आयु होगी वो 7x - 6 हो जाएगी। चूंकि 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं। पिछले सवाल में देखो हमने जोड़ा था, इसमें मत जोड़ देना, है ना। तो 7x - 6 और 10x - 6 ये हो जाएगा, क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 10x - 6 ये हो गया। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:8 था। यानी कि अगर मैं ये निकालूं, इनका रेशियो निकालूं, तो वो आ जाएगा 5:8। अच्छा, रेशियो निकाल के देख लेते हैं कि इनका रेशियो यानी कि 7x/6, 7x - 6 और बाई 10x - 6, 10x - 6, इसका रेशियो आएगा 5:8, तो बराबर 5/8 के हमने बराबर कर दिया। 8 का इधर गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, x - 8 6 का 48, और 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 दहा में 50, x - 5 6 का 30, -30। देखो ये 50x है, ये 56x है, तो इधर ले आके घटा देते हैं। 56x - 50x इज इक्वल टू, इधर -30 है, प्लस का 48 हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके हो जाएगा, तो 48 - 30, सो 50, 56 - 50, 6x इज इक्वल टू 48 में से 30 घटाया हमने तो 18 बचा। यानी कि बेटा ध्यान से सुनना, 6x इज इक्वल टू 18, 6 3 का 18, तो x की वैल्यू क्या 3 आ गई मुन्ना? क्या मैं बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ x इज 3? यस ऑफ कोर्स, द वैल्यू ऑफ x इज 3। लेकिन हमसे x की वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, उसको क्या पता हम किस मेथड से लगा रहे हैं, तो x की वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। अच्छा, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, अजय की एज की बात करें तो 7x है ना। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 3 आई है, तो 7 × 3 दिस इज इक्वल टू 21 ईयर्स। 21 ईयर्स विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ अजय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, टोटल मिला करके देयर आर 22 क्वेश्चन, सो विल डू ए बिट फास्ट। देखो 9 तीन संख्याएं, यदि 3 संख्याएं 4 संबंधी 9 संबंधी 12 के अनुपात में हो तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 72 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इफ 3 numbers are in the ratio of 4:9:12 and their least common multiple is 72, then what will be the largest number among them? अच्छा ये बताओ कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते नहीं, है ना, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पे देखो, पहली संख्या हमने माना 4x, दूसरी संख्या हमने माना 9x और तीसरी संख्या हमने माना 12x। तो जब हम 4x का गुणनखंड निकालेंगे तो 4x बराबर 2 × 2 × मतलब ऐसे लिख लो, सुनो एक काम करो, सीधा सीधा लिख लो ना, सीधा ऐसे लिख लो, सीधा 4x बराबर 4 × x, 9x बराबर, नहीं एक काम करो, रुको ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, तोड़ तोड़ के ही लिखते हैं। 4x बराबर, देखो 4x बराबर हमारा हुआ 2 × 2 × x हो गया, ठीक है। 9x हमारा हुआ, 9x हमारा कैसा हो जाएगा? हमारा 9x हो जाएगा x × 3 × 3, इधर 3 मैं लिख रहा हूं क्योंकि अभी इसमें कॉमन लेना है ना। 12x बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 12x बराबर 2 दूना 4 3 12, तो 2 × 2 × x और × 3, देखो 2 दूना 4 3 12x, ये हो गया, ये 3 3 का 9x हो गया। अब जब हम वो निकालते हैं, जब हम अपना लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पहली बात तो जो कॉमन है उसको कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, पहली बात तो जो कॉमन है उसको हमने कॉमन ले लिया। अब सुनो, अब उसके बाद क्या करते हैं? किसी एक संख्या का सबसे बड़ा वाला पावर उठाते हैं। क्या करते हैं बेटा? सबसे बड़ा वाला पावर उठाते हैं। तो इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, तो किसी एक को उठा लो, 2 × 2। 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 3 2 बार आया है, तो 3 × 3 इसको उठा लो, है ना। इसी तरह से तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 4 × 9 × x को 1 बार लेंगे, और ये तो हमारा है ही, 1 पावर लिया हमने। तो वैसे भी हमारा हो सकता था 12 को हमें अलग से लेना पड़ता, इसीलिए हमने एलसीएम इस तरीके से निकाला। तो हमारा जो एलसीएम होगा ये 4 और गुणे ये 9
और गुणे x, ये हमारा एलसीएम होगा। तो 4 नवा 36x हमारा एलसीएम हो रहा है। अच्छा, यानी कि हमारे हिसाब से एलसीएम हो रहा है 36x, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम है 72, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि 36x बराबर 72 होगा? बिल्कुल सत्य वचन मास्टर। x से काटोगे तो 36 दूना ये 72 हो गया, x बराबर 2 आ गया। x की वैल्यू बेटा 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, मतलब उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ा रेशियो तो 12 है ना, बड़ा रेशियो 12 है, यानी कि बड़ी संख्या हमारा 12x है। तो 12x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आई है, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। देखो इजी सा ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो फिर से एक बार क्लास जाके देखना। अर्जुन बैच में बहुत ही अच्छे से हमने दोनों मेथड आपको बताए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and the second one is this one. This one is the prime factorization method and the second method that I have taught to you, that is division method. तो दोनों मेथड आपको यूज करना है, आना चाहिए। देखो इसमें उस वाले मेथड से तो मुश्किल हो जाएगी, इसी वाले मेथड से हमें लगाना ही पड़ेगा। दोनों मेथड का अपना अपना यूज है, ठीक है। तो ये मेथड देख लेना। हमने एक बार और समझा दे रहा हूं मैं आपको, जो चीज तीनों में है वो हमने कॉमन लिया, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होती है जिस भी उसमें रो में, उसको हम लोग लेते हैं। इसमें 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया, यानी कि बराबर हो गया, तो किसी में से भी 2 उठा लो। लेकिन यहां पे देखो, इसमें 3 एक ही बार आया है, इसमें 3 2 बार आया है, तो किसको लेंगे? 2 बार को लेंगे, है ना, ज्यादा बार वाले को लेंगे। ये चीज याद रखना, तभी हमारा एलसीएम निकलेगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम आया 36x, और क्वेश्चन कह रहा है भाई 72 है। तो अब लड़ाई छिड़ गई, हमने बोला हमारा सही, क्वेश्चन ने बोला हमारा सही। बोला भाई शांत रहो, ठंड रखो, दोनों का सही कर देते हैं। 36x बराबर 72 हमने किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और बड़ी संख्या हमने देखा कि 12x है, तो 12x की वैल्यू 24। किसको किसको ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आई विल काउंट दिस क्वेश्चन। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर से करना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसको किसको समझ में आया है जरा लिख के मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो क्या करे, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात इतना है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी यदि कुल 464 रुपए हैं? द रेशियो ऑफ रुपीज 1, 2 and 10 rupees coin in a bag is 8:5:4. Then what will be the number of rupees 2 coins in the if the total is rupees 464? अच्छा देखो, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए का सिक्का, और ये 10 रुपए का सिक्का, ये 10 रुपए का सिक्का। बेटा ये कह रहा है कि 1, 2 और 10 के सिक्कों का जो अनुपात है ना, वो 8, 5 और 4 है, यानी कि ये 8x है, ये 5x है और ये 4x है। ये तो सिक्कों की संख्या है, लेकिन इनकी वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 रुपए के सिक्के में तुम्हें 8x दे दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी इसकी कीमत होगी, कितने चॉकलेट इससे खरीद सकते हो, तो आप बोलोगे कि 8x गुणे x, यानी कि इसकी कीमत 8x होगी। अच्छा ये 2 रुपए का सिक्का है, इसकी संख्या इतनी है, तो 5 दूना 10x, यानी कि इसकी कीमत हो जाएगी 10x। ये 10 रुपए का सिक्का है, इसकी संख्या इतनी है, तो 10 चौके 40, इसकी कीमत हो जाएगी 40x, इसकी कीमत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये टोटल कीमत हम देख रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के की कीमत इतनी, 2 रुपए के सिक्के की कीमत इतनी, 10 रुपए के सिक्के की कीमत इतनी। टोटल कीमत, द टोटल वैल्यू इज गिवन हियर, कि टोटल वैल्यू है 464। तो हमने बोला कि भाई ये और ये करके दिखाओ, ये और ये और ये जोड़ के दिखाओ। तो जब ये जोड़ के दिखाओगे तो 464 होगा कि नहीं, है ना। 8x प्लस 10x प्लस 40x, ये 464 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज द टोटल वैल्यू इज 464। और ये बात समझ में, अरे भाई जितने भी सिक्के हैं ना, उन सभी की जब कीमत जोड़ोगे कि इतने रुपए टोटल मिला करके हुए, तो वो हो रहे हैं 464 रुपए। और ये हमने अलग अलग कीमत निकाल रखी थी, तो 10, 8, 18 और 40, 58, यानी कि 58x इज इक्वल टू होना चाहिए 464 के बराबर, 464 के बराबर। अब देखो 5 बटे 40, 8, 28, 64, ये 8 बार में कट रहा है क्या? बिल्कुल। तो 8 बार में ये कट रहा है, द वैल्यू ऑफ x बराबर 8। x की वैल्यू आ गई कितनी? 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा x की वैल्यू अगर 8 आ गई, तो हमसे ये कह रहा है कि 2 की सिक्कों की संख्या बताइए। 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा? 2 के सिक्कों की संख्या है 5x है, कितनी है? 5x है, और x की वैल्यू 8 हमने निकाल ली। तो 5x की वैल्यू क्या होगी बताओ तो मेरे बच्चे? 5x की वैल्यू होगी 5x बराबर 5 इंटू x की वैल्यू 8 है, तो 5 इंटू 8 बराबर 40।
5 इंटू 8 बराबर 40। तो द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 40। 40 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। आई विल काउंट दिस क्वेश्चन एज वेल इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी। तो इसको भी आप लोग जरूर से करना। वैसे करना तो सारे क्वेश्चन है आपको, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड करूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, उनको जरूर से किया करो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं बेटा, चलो सभी करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चन लगभग ये कर लेंगे तो हमारी आधी नैया तो पार हो जाएगी, आधा सफर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देयर आर टोटल 22 क्वेश्चन इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर। सो रमेश की मासिक आय 70,000 है तथा मासिक खर्चा जो है वो 42,000 है, तो उसकी आय और खर्च में अनुपात क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। अरे भाई, इससे इजी क्वेश्चन देखा है क्या अभी तक? कह रहा है कि मासिक आय जो है, इनकम 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 इज गिवन एज 70,000 रुपीज, यानी कि रमेश अर्न 70,000 रुपीज पर मंथ एंड ही स्पेंड्स 42,000 रुपीज, यानी एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना है, स्पेंड कितना करता है, स्पेंड करता है 42,000 रुपए। तो 42,000 रुपए खर्चा करता है, 70,000 रुपए उसकी इनकम है। आय और खर्च में अनुपात, आय और खर्च में अनुपात, यानी कि आया कितना गया कितना, इसमें अनुपात निकाल लेना है। कौन सी बड़ी बात है जी, 000 से 000 हो गया, 7 6 42, 7 10 में 70, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6। क्या हमारा अनुपात 5 संबंधी 3 नहीं हो गया? देखो बेटा कितना इजी सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। अरे मास्टर इतना भी इजी क्वेश्चन आता है? बेटा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इजी सा क्वेश्चन ये भी हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आधा सफर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12, बट उसके पहले मास्टर थोड़ा पानी पिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे मैं लाके रख देता हूं ताकि आप लोग इसको कर लो। चलो करो, इसको करो। चलो बेटा आ जाओ। तो क्या है कि कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तथा उनका अनुपात 2 संबंधी 5 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ two numbers is 116 and their ratio is 2:5, then what will be the smaller number? अच्छा, दो संख्याओं के वर्गों का योग यहां पे दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो हमने कहा कि एक संख्या 2x है और दूसरी संख्या 5x है। कितनी? 2x और 5x। दोनों के स्क्वायर का जो योग है वो 116 है, यानी कि 2x का भी स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर। इसका जब हम लोग योग करेंगे तब ना 116 होगा, तब तो 116 होगा। हाँ जी, तब तो 116 होगा। अब देखो, अब 2x का स्क्वायर, 2x का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 5x का स्क्वायर होगा तो 5 पंजे 25 होगा।
तो 25x² हो जाएगा इज इक्वल टू 116, है ना। तो 25 और 4 29x² इज इक्वल टू 116 और 20 चौका 80, 9 चौका 36, यानी कि 4 बार में देखो कट रहा है बेटा, तो 29 चौका 116, यानी कि x² की वैल्यू आ रही है, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, x² की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 4। और अगर x² की वैल्यू 4 है तो क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, x बराबर 2 हो गया, है ना। x बराबर 4 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो x बराबर 2 हो गया। अच्छा, x बराबर 2 हो गया, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, छोटी वाली संख्या क्या है? तो बेटा यहां देखो, छोटी वाली संख्या तो 2x है ना, बड़ी वाली 5x है, x की वैल्यू 2 हमने ला दी, तो x की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 बराबर 4, सो द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलर नंबर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो कि तीन संख्याएं 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 68 अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या, 3 numbers are in the ratio 2:3:5 if the sum of the first number and the third number is 68 more than the second number, then find the smallest number। देखो सुनो, 3 नंबर है अपने पास, कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, यानी कि हमने ये माना कि तीनों संख्याओं को हमने ये माना कि पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 5x। कह रहा है कि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, है ना, सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर, तो इसका 2x का और 5x का जो योग है ना, प्लस करेंगे ना हम लोग, तो 2x प्लस 5x, सो दिस इज इक्वल टू 7x। कह रहा है ये जो योग है, यानी कि ये जो हमने 7x निकाला ना, ये जो योग है वो दूसरी संख्या से 68 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या, 3x से 68 अधिक है, यानी कि 3x में अगर हम लोग 68 जोड़ दें, 3x में 68 जोड़ दे तो 7x आना चाहिए, है ना। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, फिर ध्यान से सुनना कि इन दोनों संख्याओं का जो योग यानी कि 7x आया वो इससे 68 अधिक है, तो 3x से 68 अधिक है, तो 3x में हमने 68 जोड़ा तो 7x आ रहा है हमारा, है ना। अब देखो बेटा, ये है 68, ये है 7, तो 68 इज इक्वल टू 7x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x, तो 68 इज इक्वल टू 7x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 4x। अगर मैं 4 से काट दूं तो देखो 16 17 चौका 68, यानी कि 17 इज इक्वल टू x की वैल्यू 17 आ गई, है ना, x की वैल्यू 17। एंड वी आर आस्क्ड अबाउट द छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ना, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी वाला, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो तो 2x है ना, अरे बेटा स्मॉलेस्ट नंबर तो 2x है, फिर 3x, फिर 5x, तो x की वैल्यू 17 आई एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2x गिवन हियर, तो क्या हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर की रियल वैल्यू निकाल सकते हैं? यस गुरुजी, 17 ये है x की वैल्यू, तो 2 गुणे 17 बराबर 34, 34 इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, 34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 34 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर ऑन स्क्रीन, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ देयर सम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है ना, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 20% है, तो हमने माना कि एक संख्या x दूसरी संख्या y। तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है, तो अंतर मतलब x माइनस वाई, उनके योग का 20% है, तो उनका समीशन क्या होगा, उनका समीशन होगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का 20% है ना, तो x प्लस वाई गुणे 20/100। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 20 एकन्ने 20, 20 पंजे 100, यानी कि 5 का इधर अगर मैं गुणा कर दूं x माइनस वाई में, तो बेटा ये हो जाएगा 5 का x में गुणा करूंगा तो 5x, 5 का y में गुणा करूंगा तो माइनस 5y, है ना, इज इक्वल टू x प्लस वाई। x को एक तरफ करते हैं, y को एक तरफ लेके जाते हैं, इस x को अगर हम इधर लेके आए तो 5x माइनस x, अगर इस 5y को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा y और प्लस 5y, है कि नहीं, y प्लस 5y, 5x माइनस x दैट इज इक्वल टू 4x, y प्लस 5y ये हो गया 6y।
ठीक है, 4x इज इक्वल टू 6y। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात करो, है ना, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अच्छा ये एक बात बताओ कि 4x बराबर 6y है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x बटे y बराबर 6/4, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं 6 को इधर लेके आ जाऊं तो 4/6 इज इक्वल टू y बाई एक्स। देखो कैसे, है ना, हमने x को इधर ले आ दिया और 6 को इधर ले आ दिया, तो 4/6 इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब देखो कह रहा है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात करो, यानी कि छोटी संख्या को पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। तो देखो छोटी को पहले लिखा 4, बड़ी को बाद में लिखा 6, अनुपात ज्ञात करना है ना, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 संबंधे 3, 2:3 इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। तो 2:3, 2:3, है ना, हमारा आंसर होगा 2:3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन, देखो पढ़ो और सॉल्व करो आप सभी। अच्छा ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, सो फोकस ऑन इट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की कैटेगरी में इसको भी आप रख लेना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो इस सभी को, आप क्वेश्चन को पढ़ करके और सॉल्व करो जल्दी। कह रहा कि एक डिब्बे में 1 दर्जन केले थे, कुछ दिन बाद उस डिब्बे के अंदर सड़े हुए केले और सही केले के मध्य कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। अ बॉक्स कंटेन अ डजन बनानास, आफ्टर ए फ्यू डेज what could not be the ratio between rotten bananas and the fresh bananas inside that box। देखो इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला। एक बक्सा है, एक गत्ता है, मान लो इसमें बहुत सारे 12 दर्जन 1 दर्जन केले रखे हुए हैं, यानी कि इसमें 12 केले रखे हुए हैं, 12 केले जो है रखे हुए हैं, है ना। तो कुछ दिन बाद मान लो कुछ केले सड़ गए, 4 केले सड़ गए तो 8 केले बचे, 9 केले सड़ गए तो 3 केले बचे, 3 केले सड़ गए तो 9 केले बचे। तो कुछ ना कुछ एक फिक्स रेशियो होगा, है ना, कुछ एक फिक्स रेशियो होगा। अब देखो इसका सिंपल सा जवाब ये होगा कि रेशियो क्या नहीं हो सकता है। एक काम करो, आपको ये जानने के लिए, मैं अभी समझाऊंगा इसका लॉजिक, लेकिन ये जानने के लिए आपको सिंपल करना क्या है, 1 + 2 जोड़ो 3 आ रहा है, 1 + 5 जोड़ो तो 6 आ रहा है, 3 + 2 जोड़ो तो ये 5 आ रहा है, 7 + 5 जोड़ो तो ये 12 आ रहा है। देखो 12 केले हैं टोटल, तो जिस भी समीशन का, जिस भी योग का 12 में भाग नहीं जा रहा है वो गलत आंसर हमारा होगा, यानी कि वो रेशियो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब द ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन मतलब वो ऑप्शन करेक्ट होगा लेकिन वो रेशियो नहीं हो सकता। देखो कैसे, देखो 3 का भाग क्या 12 में जाता है, जाता है गुरुजी, 6 का भाग जाता है, 12 का भाग भी 12 में जाता है, यानी कि ये सभी रेशियो पॉसिबल हैं, ए सी एंड डी ये सभी रेशियो पॉसिबल है, लेकिन 5 का भाग 12 में नहीं जाता, यानी कि ये रेशियो कभी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो रेशियो, जो रेशियो का टोटल होगा उसका भाग ये पूरी संख्या में जानी चाहिए, ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो ये रहा। क्या कह रहा है कि किसी समारोह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 संबंधे 3 है, यदि समारोह से 20 लड़कियां चली जाती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 संबंधे 1 रह जाता है। समारोह में कुल कितने लोग थे। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ फंक्शन इज 5:3। इफ 20 गर्ल्स लीव फ्रॉम द फंक्शन देन the ratio of the boys and girls becomes 5:1। how many people were there in this ceremony या फिर फंक्शन। देखो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड लकड़े और लकड़ियों का जो रेशियो है वो है 5 and 3, 5 and 3। तो 5 and 3 है, अच्छा 5 and 3 है, तो हमने ये माना कि बॉयज 5x थे और लड़कियां 3x थी। लकड़ियां कितनी थी, 3x थी। अच्छा ठीक है। यदि समारोह से 20 लड़कियां चली जाती हैं, भाई 20 लड़कियां गुस्सा हो गई, लड़कियों के पसंद का गाना नहीं बजा तो लड़कियां चली गई, है ना, तो 20 लड़कियां चली गई, तो अभी जो लड़कियां बची वो 3x - 20 बची, है ना। और जो नया रेशियो आ रहा है लड़कों और लड़कियों के बीच वो 5:1 आ रहा है। तो लड़के तो नहीं गए, लड़के भाई बड़े उदंड आदमी, कोई भी गाना नचवा लो इन पे, इनसे किसी भी गाने पे नचवा लो,
ये नाच लेंगे, बाराती डांस वाले सब हैं, तो इनको कोई नाराजगी नहीं है, ये नहीं गए। ये पांचों एक्स जो 5x लड़के थे ना टोटल, वो वहीं के वहीं रह गए। तो जो रेशियो नया वाला बन रहा है, लड़कियां तो इतनी बची और लड़के वही पुराने वाले ही हैं। तो जो नया रेशियो है ना, जो नया रेशियो हमारा आ रहा है, नया रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है 5x और बटे में 3x -20, ये हमारा नया रेशियो आ रहा है, जो कि बराबर है 5 संबंधी 1 के। कह रहा है नया रेशियो 5:1 के बराबर है, तो बेटा इसको 5/1 के बराबर कर दो, है ना। 1 का गुणा इधर करोगे तो ये 5x हो गया, और 5 का गुणा इधर करोगे तो 5 तियाई 15x और -5 दूनी 10, यानी कि ये 20 पंजे 100 हो जा रहा है, -100। ये 15x है तो 100 को इधर ले आ लो, 5 को इधर कर दो, तो 100 इधर आ गया प्लस हो गया, और 5x इधर गया तो 15x -5x, तो 100 इज इक्वल टू 10x, 100 इज इक्वल टू 10x, 100 इज इक्वल टू 10x। बेटा 0 से 0 गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल वेर देयर इन द पार्टी, इन द सेरेमनी। अच्छा, 5x लड़के थे और 3x लड़कियां थी, तो टोटल कितने थे, 5x एंड प्लस 3x, यानी कि 8x टोटल थे, है ना। और x की वैल्यू हमने 10 निकाल ली, यानी कि 8 गुणे 10 बराबर 80, 80। सो देयर वर टोटल 80 पीपल इन द सेरेमनी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यस, गॉट इट, गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 इज हियर ऑन स्क्रीन। देखो, 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3 संबंधी 2 है। 12 लीटर दूध और मिलाने पर पानी तथा दूध का अनुपात कितना होगा। ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा खेल रहा है तुम्हारे दिमाग के साथ। कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात बताना है, और पहले दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, गलती मत करना मुन्ना। सुनो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in 60 liters of mixture is 3:2. What will be the ratio of water and milk if 12 liters of milk is mixed further? कह रहा है कि 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3 संबंधी 2 है। तो 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें जो दूध है ना, दूध है वो 3x है और जो पानी है वो 2x है, ठीक है। तो 3x का मतलब आप समझो कि दूध है कितना, ये टोटल रेशियो कितना हो रहा है। अगर हम लोग x ना लिखें यहां पे, सुनो एक काम करते हैं, x यहां पे नहीं लिखते हैं, अभी बात समझ में आएगी। अगर हम लोग यहां पे 3 और 2 लिखें तो टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो दूध का हिस्सा कितना है, 3 है, तो दूध कितना होगा, 60 लीटर टोटल है, दूध का हिस्सा है 3 और टोटल हिस्सा है 5, तो उसको नीचे लिखेंगे। तो 5 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 तिहाई 36, यानी कि 36 लीटर ऑफ मिल्क इज देयर, ठीक है। इसका देखो पानी कितना है, ये तो पानी है भाई, ये क्या है, ये पानी है, अरे ये तो पानी है ना। तो देखो पानी है तो 60 लीटर टोटल है, ठीक है। 2 हिस्सा पानी का है तो 2 को ऊपर लिखा, 5 हिस्सा टोटल है, 5 को नीचे लिखा। तो 5 से काटोगे तो 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 लीटर पानी है अभी हमारे पास और 36 लीटर दूध है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे ये कह रहा है कि 12 लीटर लो जी दूध हमने और मिला दिया, लो राज करो भैया तुम भी। 12 लीटर दूध हमने भी ईमानदारी दिखाई और 12 लीटर दूध हमने और मिला दिया। तो 36 लीटर दूध पहले से था, 12 लीटर और मिला दिया, तो 48 लीटर जो है, 48 लीटर दूध हमारे पास हो गया, है कि नहीं। 48 लीटर दूध हमारे पास हो गया, 48 लीटर हमारे पास दूध हो गया। और क्या कह रहा है, पानी तो उतना ही है, पानी हमने और नहीं मिलाया। अरे जी, पानी को कम करने के लिए तो हमने दूध मिलाया, है ना। तो पानी तो उतना ही है, पानी है 24 लीटर, ठीक है, पानी 24 लीटर है। तो पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क। तो पानी है बेटा 24 और मिल्क है 48, तो 24 बटे में 48। सो क्या ये हो सकता है, देखो ये काट सकते हैं, 24 सेकेंड 24 दूना 48, 1/2। द करेक्ट आंसर इज वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1:2। अब यहां पे तुम गलती मत करना, 2:1 मत करना। पानी और दूध का रेशियो पूछ रहा है। अगर मैं बोलूं कि दूध और पानी का रेशियो तुम्हें बताना है, क्या बताओगे, बोलो कमेंट सेक्शन में भी लिखो, अभी लो कमेंट, चलो कमेंट सेक्शन में अभी लिखो कि क्या होगा मिल्क और वाटर का रेशियो। अभी तो हमने पानी और दूध का पूछा, हम पूछ रहे हैं भाई दूध और पानी का रेशियो बताओ क्या होगा, बताओ, लिखो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, 18 पे चलते हैं। देखो ये रहा, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी तरीके से इसको करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, a/6 b/9 और c/15 की वैल्यू, मतलब ये बराबर सब है, a/6 बराबर b/9
बराबर C/15। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इजी सा ट्रिक है। A के नीचे 6 है तो A की जगह 6 रखो, B के नीचे 9 है तो B की जगह 9 रखो, C के नीचे 15 है तो C की जगह 15 रखो। जिसके नीचे जो है, इस तरह के क्वेश्चन में ही ट्रिक काम करेगी, जिसके नीचे जो है वही रख दो। यहां पे C है ना, तो C की जगह पे 15 रखो। अब देखो 9 6 15, 9 6 15 और 15 30, यानी कि 30/15, तो 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस ट्रिक से लगाओगे तुरंत आ जाएगा, बाकी फंसने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखो, अरे इतना इजी क्वेश्चन पर इसको परसेंटेज में बदलना है। कन्वर्ट द रेशियो ऑफ 1:3 टू परसेंटेज। इस रेशियो को परसेंटेज में बदलना है बेटा। परसेंटेज में बदलने के लिए 1 संबंधी 8 का मतलब 1/8 हुआ, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 12.5% है ना, 12.5%। सीधी सी बात है, डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 12:9। यदि कक्षा में कुल 84 विद्यार्थी हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 12:9। इफ देयर आर टोटल 84 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन फिर आ गया। क्लास में कुल स्टूडेंट है 84, ठीक है, जिसमें से बॉयज हैं, जो लड़के हैं वो 12 हैं और लड़कियां हैं 9 हैं। तो लड़के जो हैं उनका रेशियो 12 है और लड़कियों का रेशियो 9 है। दीज आर द बॉयज एंड दीज आर द गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज हैं 12 और गर्ल्स हैं 9, बॉयज हैं 12 और गर्ल्स हैं 9। कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करो, बॉयज की संख्या ज्ञात करनी है। बेटा टोटल हिस्सेदारी 12 ये है, 9 ये है, तो 12 + 9 ये 21 हुआ। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो टोटल तो 84 है, टोटल 84, लड़के लड़कियां मिला के सब 84 हैं। हाँ जी, सब 84 हैं। और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणे 12, टोटल हिस्सेदारी कितनी 21 है, तो 21 को नीचे रखेंगे। देखो जा रहा है मास्टर। 21 चौक 84 और 12 चौके 48, यानी कि 48 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 ऑप्शन नंबर यस सी। गॉट इट। चलो, so yes, we have covered 20 questions so far. Now we are left with only 2 questions and we'll do them right away right here. So let us move to the question number 21 and here it's on screen. क्या कह रहा है कि एक महीने तथा एक दशक में क्या अनुपात है। कितना इजी क्वेश्चन। अरे सुनो बेटा, एक महीने तथा एक दशक में पूछ रहा है। दशक का मतलब व्हाट इज द रेशियो इन ए मंथ एंड ए डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब ये होता है कि 10 साल, 10 साल। और हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने, तो 10 साल में कितने, 10 × 12 बराबर 120 मंथ हो जाएगा ना। 120 मंथ, देयर विल बी 120 मंथ इन ए ईयर, ठीक है, इन 10 ईयर्स इन ए डेकेड, सो देयर विल बी 120 मंथ इन ए डेकेड। कह रहा है कि एक महीने और एक दशक में अनुपात, यानी कि हमसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 1 मंथ में और 120 मंथ में अनुपात। अरे सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, एक है 120 है तो एक संबंधी 120 हो गया ना। सिंपल क्वेश्चन। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि दशक क्या होता है, व्हाट इज डेकेड। यू शुड नो व्हाट इज सेंचुरी क्या होता है, ये सभी शताब्दी क्या होता है, दशक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, बढ़ने का मन तो नहीं कर रहा है जी। ये लो लास्ट क्वेश्चन, लो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो बहुत ही अच्छे से जोश के साथ आप सभी करो, लास्ट तक इतनी एनर्जी बरकरार रही बेटा आप सबकी, बहुत काबिले तारीफ। चलो, 3 कारों की चालों का अनुपात, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 कारों की चालों का अनुपात 2 संबंधी 4 संबंधी 7 है, तो प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द 3 कार्स इज 2:4:7 रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ईच टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। अच्छा कह रहा है, सुनो 3 कार है ना, अपने पास ये बस बना दिया क्या मैंने, चलो यार मान लो ना, कार ही मान लो इसको। ये एक ऐसी कार है और एक ऐसी ये वाली कार है कछुआ बना दिया, ठीक है। तीनों कारों का जो चाल है ना, जो स्पीड है, दैट इज गिवन हियर 2, 4 और 7। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये 4 किलोमीटर पर आवर से, एंड इट रन्स बाई 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड है। हमसे ये कह रहा है कि किसी समान दूरी को तय करना है। कोई भी दूरी अपने मर्जी से तुम चुन लो, कोई भी दूरी को कोई बाध्यता नहीं है कि कोई भी डिस्टेंस, यू कैन चूज एनी डिस्टेंस ऑफ योर चॉइस। और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये तीनों कारें कितना टाइम लगाएंगी, यही हमसे पूछ रहा है।
यही तो पूछ रहा है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है कि दूरी क्या माने, क्या ऐसी दूरी माने जो हमारे लिए बहुत सहज हो, बहुत आसान हो, कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो वो दूरी निकालने के लिए हम लोग सिंपल एक काम करेंगे कि 4, 7 और 8, 2, 4 और 7 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 28, एलसीएम निकाल के देख लेना। तो हमने ये मानना है कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बराबर हमने 28 मानना है। तो जो हमारा समय निकल के आएगा, समय बराबर हम सभी जानते हैं कि डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। डिस्टेंस हमने 28 मान लिया, चाल इसका दिया हुआ है, तो इसका जो समय हो जाएगा 28/2 हो जाएगा, इसका जो समय हो जाएगा 28/4 हो जाएगा, इसका जो समय होगा वो 28/7 होगा। सो द फाइनल टाइम टेकन बाय ईच ऑफ द कार इज इक्वल टू, 2 से भाग दोगे 28 में तो ये 14 हो जाएगा, 4 से भाग दोगे 28 में तो ये 7 हो जाएगा, 7 से भाग दोगे 28 में तो 4 हो जाएगा। यानी 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 सुनो बात सुनो, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ऑल दीज 3 कार्स इज एज फॉलोज, 14 संबंधित 7 संबंधित 4। तो रेशियो, जो टाइम का रेशियो होगा, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, 14 संबंधित 7 संबंधित 4, हमारा आंसर होगा, बोलो 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 बोलो, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चंस किए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बिलीव मी, आपने अगर ये सारी तैयारी कर ली ना, यूट्यूब पे ठीक है, कोर्स वगैरह का तो छोड़ो, अगर यूट्यूब पे ही आपने जितना मैंने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं सबके सब देख लिए अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के, तो बात मानो, यकीन करो कि आपका नवोदय विद्यालय क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी 50 मॉडल पेपर का सीरीज आप ले सकते हो, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन के साथ सब कुछ आपको एक एक स्टेप बताया गया है, इससे बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। 10 मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 10 मॉक टेस्ट, 10 मॉडल पेपर इस बैच के अंदर भी है, तो अर्जुन बैच में भी आप इनरोल कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हो तो। समय देखो आप अपने हिसाब से मैनेज अभी कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपको लगता है कि कठिन लग रहे हैं, वही चैप्टर्स पढ़ो इस कोर्स में, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि चीजें बेटा समझ में आई होंगी। एक बार अपने सारे के सारे डायलॉग्स लिख दो कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।